नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं फराज। आज के इस कार्यक्रम में जिक्र होगा हमारे प्यारे खय्याम साहब का, मोहम्मद ज़हूर खय्याम हाशमी जी का। खय्याम साहब का जब नाम आता है तो कभी कभी रजिया सुल्तान, उमराव जान, शगुन, फिर सुबह होगी, बहुत सी फिल्में, वो संगीत जहन में आ जाता है जो लाजवाब है, बेमिसाल है, अलग है, जुदा है, पहाड़ों पर ले जाता है। खय्याम साहब बड़े सिलेक्टिव थे। उनका यह मानना था कि कम काम करो लेकिन अच्छा काम करो, और ये उन्होंने करके बता दिया। कभी मेरे दिल में ख्याल शेर का हुस्न हो नगमे की जब कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की मैं आपसे भी जुदा कर चले। पत्तों के पेड़ों पर शाम का बसे रहती प्यास भड़की है सरे शाम से जलता है बदन। आज तन्हा है हम शामे गम की कसम। आरज़ू क्या है? मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हंसते कदमों की आवाज़ आती रही है। आपकी मद भरी आंखों को पवन कहते हैं। आपकी ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आ मेरे दिल पर आजा। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी वो सुबह कभी तो आएगी। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा। सारे गायकों को तकरीबन उन्होंने यूज किया, उनकी आवाजों का। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में आपको ये बताएं कि खय्याम साहब इतने पारखी थे, परफेक्शन इतना उनके काम में था कि शंकर हुसैन फिल्म का जो गीत है, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, रफ़ी साहब से डबल से रिकॉर्ड करवा दिया। रफ़ी साहब ने बहुत अच्छा गाया, लेकिन फिर भी खय्याम साहब ने कहा कि रफ़ी साहब एक बार और, मैं ऐसा चाहता हूं, और फिर रफ़ी साहब ने गाया था। ये इसलिए बता रहा हूं कि रफ़ी साहब खुद कितने परफेक्ट थे, लेकिन खय्याम साहब का काम इस वजह से जुदा था। आज के इस कार्यक्रम में ये आपको बताते हैं कि खय्याम साहब ने क्यों ये जिद पकड़ ली थी कि ये जो गायक है मेरी फिल्म में गीत नहीं गाएगा। ऐसा क्या हुआ था दोस्तों? खय्याम साहब का संगीत बड़ा अच्छा था, लेकिन फिल्में ज्यादा नहीं चलती थी। लेकिन कभी कभी से ये भरम भी टूटा और फिल्में भी सिल्वर जुबली होने लगी। फिल्में उनकी आ रही थी, शंकर हुसैन, उमराव जान ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, आशा जी की आवाज अलग तरह से इस्तेमाल। लेकिन जब रज़िया सुल्तान फिल्म आई, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र याकूत के रोल में, तो कमाल अमरोही साहब को हम जानते हैं किस तरह के वो डायरेक्टर रहे, राइटर रहे। पुकार फिल्म, महल, पाकीज़ा। ये और बात है कि जब भी कमाल साहब का जिक्र आता है तो उनकी खूबियां पीछे हो जाती हैं और मीना कुमारी जी और कमाल साहब के रिश्ते की बातें आ जाती हैं और कमाल साहब को भला बुरा लोग कहने लगते हैं। मैं समझता हूं ये सच नहीं है, ये पूरा सच नहीं है, ये नाइंसाफी है कमाल अमरोही साहब के साथ। कमाल साहब जब फिल्म बनाते थे तो पूरी तैयारी के साथ, कोई समझौता नहीं।
यही उन्होंने रजिया सुल्तान में किया। खयाम साहब से कह दिया कि ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे इस फिल्म में, और खयाम साहब भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो भी अव्वल दर्जे का काम किया करते थे। लता जी की आवाज में ये गीत ए दिले नादा और भी रजिया सुल्तान के तमाम गीत बड़े मकबूल हुए, मशहूर हुए। फिल्म ज्यादा नहीं चल पाई। याकूत के रोल के लिए धर्मेंद्र साहब अलग तरह का किरदार था। कमाल अमरोही ये चाहते थे कि थोड़ी अलग आवाज हो। खयाम साहब ने कहा ठीक है, बेहतर है। ऑडिशंस किए गए, कई सिंगर्स को बुलाया गया कि जुदा आवाज हो, किरदार कुछ ऐसा है। कई लोग आए, बहुत अच्छा उन्होंने गाया, जिसमें पंकज उधास जैसे नए सिंगर्स भी थे। लेकिन जब ऑडिशंस हो गए तो कमाल अमरोही साहब ने खयाम साहब से कहा कि खयाम साहब ये सब तो बड़े अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। तो खयाम साहब ने कहा इसमें बुराई क्या है? कमाल अमरोही ने कहा कि मुझे सिंगर नहीं चाहिए, ये जो याकूत का किरदार है अलग तरह की आवाज चाहिए, भारी आवाज जो मैच करे किरदार के साथ। ये तो सब बहुत अच्छा गाते हैं, अब क्या हो? खयाम साहब ने कहा फिर क्या किया जाए? किसी ने नाम सुझाया। कैप्टन आजाद एक फिल्म आ चुकी थी कब्बन मिर्जा साहब की। कब्बन मिर्जा साहब लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं और शुरू ही से उनकी मां ने उन्हें सिखाया था। वो मरसिए और नोहे बड़े अच्छा पढ़ा करते थे मुहर्रम के दिनों में, और अलग तरह की उनकी आवाज थी। ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती में वो प्रेजेंटर थे, प्रोग्राम्स किया करते थे, छाया गीत और भी कार्यक्रम। अलग तरह की आवाज, भारी आवाज, अलग पहचान। कैप्टन आजाद में गा चुके थे वो एक कव्वाली। सिंगर नहीं थे, प्रोफेशनल। जब उनका नाम सुझाया गया कमाल अमरोही साहब को, तो कमाल अमरोही अड़ गए कि खयाम साहब कब्बन मिर्जा की आवाज का इस्तेमाल किया जाए। खयाम साहब की बेगम जगजीत कौर जी ने भी कहा, जो खुद भी गायिका थी, कि हां कमाल साहब सही फरमा रहे हैं। खयाम साहब ने आवाज सुनी कब्बन मिर्जा साहब की, तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि खयाम साहब ने रफी साहब से भी कहा कि आप फिर से गाइए, तो फिर कब्बन मिर्जा को वो कहां मौका देते। कमाल अमरोही ने कहा कि क्या बात है किला साहब, ये तो गायक है ही नहीं, इन्हें कुछ भी नहीं आता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कमाल अमरोही अपने घर चले गए, खयाम साहब अपने घर आ गए, कब्बन मिर्जा चले गए। उस पूरी रात कमाल अमरोही सो नहीं पाए दोस्तों, इधर जगजीत जी भी नहीं सो पाई। दूसरे दिन कमाल साहब ने खयाम साहब को घर बुलाया कि आइए मेरे साथ नाश्ता कीजिए। नाश्ते पर कमाल अमरोही ने खयाम साहब से कहा कि खयाम साहब आवाज तो वही है कब्बन मिर्जा की, कुछ कीजिए ना। जगजीत जी ने भी कहा कि हाँ कब्बन मिर्जा साहब को एक मौका दीजिए। ठीक है, खयाम साहब ने उन्हें बुलाया और ये शर्त रखी कि इन्हें मैं ट्रेंड करूंगा 2 महीने तक, और भी जो मेरे मिलने वाले हैं क्लासिकल कुछ सिखाएंगे तो कुछ बात बन सकती है। कब्बन मिर्जा साहब तैयार हो गए, उनकी ट्रेनिंग हुई 2 महीने तक। फिर उसके बाद जब मुकम्मल हो गई पूरी ट्रेनिंग क्लासेस, फिर खयाम साहब ने वो 2 गीत, 2 नगमे जो बिजलियां आसमान से तारी होती हैं, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे और तेरा हिज्र मेरा नसीब है, ये अद्भुत नगमे कब्बन मिर्जा साहब की अद्भुत रोमानी आवाज में दोस्तों रिकॉर्ड करवाए, और इतना ये मशहूर हुए सारे ही गीत रजिया सुल्तान के, लेकिन खास करके ये 2 नगमे कब्बन मिर्जा साहब की आवाज में, कि जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं और हमेशा याद रखेंगे। ये और बात है कि ये फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन कब्बन मिर्जा साहब की आवाज अमर हो गई। आई जंजीर की झनकार खुदा एहसान मेरी रूह को छूकर चमकती हुई तलवार खुदा लम्हा मेरी आंखों में खिंच जा खैर करे। तेरा ही मेरा नसीब है, तेरा गौरी का गम हो क्यों, तू कहीं भी हो मेरे से तेरे नाम
कोई हर्फ आए नहीं मेरे रूबरू तेरी जात है। मुझ पे है मेहरबान मेरे दिल को हासिल, तेरा गम ही मेरी हयात है। इसके बाद कब्बर मिर्जा साहब ने गीत नहीं गाए, वापस वो अपने रेडियो की दुनिया में चले गए। लोगों ने अप्रोच भी किया लेकिन उन्होंने गीत नहीं गाए। ये 2 गीत ही रह गए और 1-2 गीत और। लेकिन कहने का मतलब यह है कि कमाल अमरोही साहब की तारीफ होगी, खयाम साहब की, जो दोनों दिग्गज थे लेकिन अड़ गए कि आवाज़ यही रहेगी, और खयाम साहब भी अड़ गए कि आवाज़ रहेगी तो ट्रेनिंग होगी। और फिर इस तरह से ये काम हुआ। चलते चलते कमाल साहब की एक बात और बताऊं दोस्तों, जिनकी वजह से कब्बर मिर्जा साहब आए। पाकीज़ा फिल्म के दौरान, बात याद आ गई तो बता रहा हूं आपको, पाकीज़ा फिल्म बनने में काफ़ी वक्त लगा, ये हम जानते हैं। और एक वक्त ऐसा आया, गुलाम मोहम्मद साहब की डेथ हो गई, जिन्होंने पाकीज़ा में बेहतरीन संगीत दिया। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 1970 के दशक में कमाल अमरोही साहब से ये कहा कि हम पैसा लगा सकते हैं, एक बार फिर से आप फिल्म पूरी कीजिए, रिलीज़ कीजिए, लेकिन शर्त यह है कि गुलाम मोहम्मद साहब का संगीत हटा दीजिए, किसी और संगीतकार को ले लीजिए। उन दिनों चलन बदल चुका था, R.D. बर्मन आ गए थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, संगीत बदल रहा था। ये शर्त रख दी गई कमाल अमरोही साहब के सामने। तो कमाल अमरोही जो पारखी थे, उन्होंने कहा कि जनाब पाकीज़ा बने न बने, रिलीज हो ना हो, संगीत तो मरहूम गुलाम मोहम्मद साहब का ही रहेगा। जो शख्स दुनिया में नहीं है, मैं उसके साथ धोखा कैसे कर दूं। फिल्म ना बने, संगीत नहीं बदलेगा। बाद में पाकीज़ा रिलीज हुई और गुलाम मोहम्मद साहब का संगीत कैसा चला, आज भी कामयाब है, ये बताने की ज़रूरत नहीं। बाकी आप पर छोड़ते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताइए आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, और हमें बताइए कुछ बातें जिन पर हम कार्यक्रम बना सकें। आज के लिए बस इतना ही। आखिर में इन सब महान कलाकारों को फराज का एक बार फिर से सलाम है। फिर मुलाकात होगी दोस्तों अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।